Hello everyone. So in this video we are covering filtering explore with LocML. I'm just opening it in the incognito mode and copy username and password. First username, second password, login. सो बेसिकली क्या करने वाले हैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल के कुछ फ़िल्टर्स को हम लोग कुछ क्वेरीज़ को ऐड ऑन करना सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग यूज़ करना सीखेंगे एसक्यूएल ऑलवेज़ फेयर, एसक्यूएल ऑलवेज़ हैविंग फ़िल्टर। देन हम यूज़ करना सीखेंगे ऑलवेज़ फ़िल्टर। देन हम यूज़ करना सीखेंगे कंडीशनली फ़िल्टर। तो टोटल हम 4 तरह के फ़िल्टर्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वाले टास्क पे जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टास्क। तो पहला टास्क है इसका डेवलपमेंट मोड को अनेबल करना। सो लेट्स डू दैट। देन सेकंड है नेक्स्ट टू द डेवलप टैब सेलेक्ट क्विक लैब कॉमर्स। सो डेवलप टैब में जाना होगा और क्विक लैब ई कॉमर्स में जाना होगा। इसको ओपन होने देते हैं। क्विक लैब ई कॉमर्स में आ जाने के बाद हमको अंदर जाना होगा मॉडल्स के अंदर। मॉडल में आपको दिखाई देगा ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल। तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ जॉइन क्लोज लगा हुआ है, कुछ ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको यहीं पे एडिट करना है। क्या एडिट करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले ऑलवेज़ फ़िल्टर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाना है ऑर्डर आइटम के जस्ट नीचे। 2 बार एंटर कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन ये कॉपी कर लीजिए, इसको ऑलवेज़ फ़िल्टर कर्ली ब्रेसिस के अंदर में इसको डाल देना है ऐसे, ठीक है। देन इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एरो मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन टाइप का। तो इससे एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम पे आप क्लिक करोगे। देन अब आप देखोगे कि जो फ़िल्टर्स आपने वहाँ पे ऐड किए थे, क्या ऐड किया था आपने क्वेरी के अंदर, आपने ऐड किया था ऑर्डर आइटम स्टेटस कंप्लीटेड एंड यूज़र कंट्री यूएसए। तो ये फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हैं आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फ़िल्टर्स के अंदर आने के बाद आप ये फ़िल्टर देख चुके हैं। देन आप जाओगे अंडर ऑर्डर आइटम आपको सिलेक्ट करना है मेज़र, देन ऑर्डर काउंट। सो मेज़र के अंदर होगा ऑर्डर काउंट, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। ऑलराइट, इसको सिलेक्ट करने के बाद मेज़र काउंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर काउंट आ रहा है, ऐसे यहाँ पे ऑर्डर काउंट आ चुका है। नाउ चेंज फ़िल्टर स्टेटस फ़िल्टर में आपको प्रोसेसिंग और यूके सेलेक्ट करना है। तो ये कंप्लीट स्टेटस को हटा के आपको यहाँ पे डालना है प्रोसेसिंग, PR आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा लिखा हुआ। देन USA की जगह पे आपको UK आप लिखेंगे और वो कैप्स में आएगा, फ़िल्टर के अंदर नीचे आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज में आपको इसको रन करना है। देन रन कर दो तो आप देखेंगे प्रोसेसिंग स्टेट में इन UK लोकेशन में, UK कंट्री के अंदर एक ऑर्डर है जो प्रोसेस हो रहा है। नाउ नेविगेट बैक टू दी मॉडल। सो वापस हमको अपने मॉडल पे जाना है। बैक 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 बैक, ऑलराइट। सो वापस आ गए हम लोग। कमिट चेंजेस एंड डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। फर्स्ट वैलिडेट, देन commit changes and push, go
एंड डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। सो ये फर्स्ट टास्क था। फर्स्ट टास्क में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि कैसे हम लोग ये ऑलवेज फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। तो ऑलवेज फ़िल्टर यूज़ करना आपने सीख लिया। नाउ अब आपको सीखना है एसक्यूएल ऑलवेज वेयर फ़िल्टर को यूज़ करना। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। मॉडल पे जाएंगे, ट्रेडिंग ई कॉमर्स मॉडल पे आएंगे, और जो अभी आपने डाला था ये लास्ट क्वेरी में, इसको हटा दो। अभी आपको दूसरा चलाना है। आपको क्या करना है? आपको ये फर्स्ट वाला मत उठाओ, आप ये सेकंड वाला डायरेक्ट उठा लो और इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। तो एसक्यूएल ऑलवेज वेयर, इसमें आपने क्या किया? क्रिएटेड डेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यहाँ पे आपने ये सीधा पेस्ट कर दिया है। तो इसको यूज़ करना कैसे? इसको यूज़ करना कैसे देखेंगे आप। आपको जाना होगा फिर से ड्रॉप डाउन, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फिल्टर जो पुराने हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लो। आपको ये फ़िल्टर हट जाने चाहिए क्योंकि ये अब लेटेस्ट क्वेरी के अंदर तो नहीं है। जस्ट अ मिनट, इसको हम पीछे सेव नहीं करके आए क्या? ऑलवेज वैलिडेट, हाँ, गो बैक, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम, फिल्टर, रिफ्रेश इट। फिल्टर्स में नहीं आ रहा है, आना चाहिए था। खैर, अभी आपको क्या करना है? सेव चेंजेस, देन एक्सप्लोर, सेव चेंजेस, देन ऑर्डर आइटम के अंदर क्रिएटेड डेट, ऑर्डर आइटम क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट में डेट होगा, डेट सेलेक्ट करना है। और मेजर्स के अंदर, ऑर्डर आइटम मेजर्स के अंदर ऑर्डर काउंट यूज करना है। तो ये ऑर्डर काउंट, और इसको फिर ऑन द डाटा बार गो देयर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएटेड बाय आइटम डेट एंड, ठीक है, ऑर्डर काउंट, यही आपको दिखना चाहिए। सी एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। नाउ क्या करना है आपको? इसको रन कर देते हैं। रन करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में क्या दिखाई देगा? आपको रिज़ल्ट में आएगा टोटल ये ऑर्डर्स। तो क्रिएटेड डेट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर काउंट, कि किस डेट पे कितने ऑर्डर काउंट आया है, ये आपने फ़िल्टर आउट कर लिया है। नाउ इसको हम लोग वापस नेविगेट बैक करेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे, देन कमिट चेंजेस करेंगे, गो टास्क 2 कमिट एंड डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। नाउ थर्ड वाले में क्या है? एसक्यूएल ऑलवेज हैविंग को आपको चलाना है। तो ऑलवेज हैविंग को क्लिक किया, मॉडल में गए वापस से, ट्रेनिंग मॉडल, और यहाँ से एसक्यूएल वेयर को हटा के आपको यहाँ पे पुट कर देना ये, और इसको चेंज कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से आप जाएंगे एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स, देन यहाँ पे ऑर्डर आईडी के साथ में, ऑर्डर आइटम के अंदर ऑर्डर आईडी आप डाल देंगे, देन ऑर्डर आइटम मेजर के अंदर एवरेज सेल्स प्राइस, एवरेज सेल्स प्राइस एंड ऑर्डर काउंट, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर काउंट, ऑर्डर आइटम काउंट, दिस वन, ओके, सेल्स, ऑर्डर आइटम काउंट। तो ये सब आपका आ गया, ठीक है। और इसको रन कर देंगे। रन करेंगे तो हालांकि ये पहले ही आ चुका था डाटा, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे? इसको वापस से हम लोग जाएंगे और नेविगेट बैक करेंगे, नेविगेट बैक करेंगे टू दी कस्टम फील्ड,
यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, सेंड शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो नेविगेट बैक करेंगे, बैक टू दी यस, तो उसको वैलिडेट करेंगे, कमिट करेंगे, और हमने अभी हैविंग को यूज़ कर लिया है, टास्क 3 कंप्लीट किया है, कमिट, डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन। नाउ टास्क 4, यही मेन वाला टास्क है जिसका आपको प्रोग्रेस भी चेक कराना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से मॉडल पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग ई कॉमर्स में आ जाएंगे। ट्रेनिंग ई कॉमर्स में आने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस आपको जो फ़िल्टर्स है वो लगाने हैं। फ़िल्टर्स क्या है, क्रिएटेड डेट और अनलेस यूज़र आईडी और यूज़र स्टेट। सेव चेंजेस, then go back to the this and यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से अब की बार क्या आपको फ़िल्टर आया है, फ़िल्टर्स आया है, क्रिएटेड डेट 3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपको क्या करोगे, ऑर्डर आइटम में क्रिएटेड डेट पे क्लिक करोगे। ऑर्डर आइटम मैं देखना चाह रहा हूँ कि बार क्रिएटेड डेट, वो भी डेट वाइज और ईयर वाइज, नो ईयर वाइज। तो इसको मैं गलती से अगर डाल दूँ तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव फ़िल्टर इन डेट और रिमूव, सीधा इसको कर देंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, ईयर वाइज आपको चाहिए। देन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ऑर्डर आइटम में मेज़र एवरेज सेल प्राइस। एवरेज सेल प्राइस को आप डाल लेंगे और स्टेट को आप स्टेटस नहीं स्टेट, तो स्टेट आपको मिलेगा और डिलीवर डेट डायमेंशन यूज़र्स के अंदर में, अंडर यूज़र यू विल सी स्टेट 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 स्टेट, हियर इट इज़। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो, फिर अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर इसको आप यहाँ क्लिक करोगे तो फ़िल्टर में पहुँच जाएगा। यहाँ फ़िल्टर में आ गया। स्टेट में आपको क्या डालना है, क्या डालने के लिए बोला गया, कैलिफोर्निया, स्टेट इज़ कैलिफोर्निया, CAL, ये आ चुका है कैलिफोर्निया। और इसको सीधा आपको रन कर देना है, रन दिस। तो ये कैलिफोर्निया में जितने भी एवरेज सेल प्राइस है वो आपको दिख रहा है ना। हो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वापस से ट्रेनिंग डेटा में जाना होगा। ओके, यहाँ पे क्लिक कर देते हो गो टू लॉक ML, तो ये आप वापस आ जाते हो और यहाँ पे आकर आपको उसको वैलिडेट कर लेना है और कमिट चेंजेस एंड पुश टास्क 4, commit and deploy to the production. That's it. Check the progress. Yeah, so it's completed. So आपने क्या कुछ सीखा इस लैब के अंदर, इस लैब के अंदर आपने इन टोटल 4 फिल्टर्स को यूज़ करना सीखा। ऑलवेज फिल्टर, SQL ऑलवेज वेयर, ऑलवेज हैविंग एंड कंडीशनल फिल्टर। तो आपने ये 4 फिल्टर्स को अप्लाई करना सीख लिया। तो ठीक है, यही था इसमें लैब में, और ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाते। अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ। लैब को क्लोज कर दो, गुड, एंड इनको भी